डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अभी हमने पढ़ा था व्हाट इज डेरिवेटिव, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विच इज डिनोटेड बाय डी डी एक्स एफ एक्स या एफ डैश एक्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। जो आपका लिमिट एक्स एच अप्रोच टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ए गिवन फंक्शन। It is also known as ab initio method or delta method, or the process of the finding of the function derivative is called the first principal method। हमें किसी भी फंक्शन का डेरिवेशन इस मेथड से फाइंड आउट करने को हम कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। नाउ अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। यदि हमारे दो फंक्शन प्लस या माइनस में दिए हैं तो हम अलग अलग उनका डेरिवेशन निकाल सकते हैं। अगर प्लस है तो डी डी एक्स एफ एक्स प्लस डी डी एक्स जी एक्स हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस हो जाएगा। लेकिन यदि ये मल्टीप्लाई में है, एक फंक्शन एफ एक्स है दूसरा है जी एक्स, तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को रखा रहने देंगे, एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, और प्लस दूसरा फंक्शन जिसका हमने पहले डेरिवेटिव कर दिया उसको छोड़ के दूसरे का डेरिवेशन करेंगे। मान लिया ये एफ एक्स ये जी एक्स है, तो जी एक्स को रखा रहने देंगे, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस अब इसको रखा रहने देंगे, एफ एक्स को, जी एक्स का डेरिवेशन करेंगे। इसी तरीके से यदि डिवाइड में है तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, यानी कि जी एक्स को रखा रहने देंगे, एफ एक्स का डेरिवेशन करेंगे, माइनस एफ एक्स को रखा रहने देंगे, जी एक्स का डेरिवेशन करेंगे, और जी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम एक तरीके से और भी याद कर सकते हैं। पहले देखिए कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होता है, जीरो, और यदि कांस्टेंट इनटू फंक्शन है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। देखिए इसे बोलते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट फॉर्मूले को हम कैसे याद रख सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। हमने यहाँ पर लिया डी डी एक्स, एक फर्स्ट हो गया और एक आपका सेकंड हो गया। किसी को भी फर्स्ट मानो, किसी को भी सेकंड मानो, तो ये फर्स्ट है ये सेकंड, ऐसे याद रख सकते हैं। सेकंड रखा रहेगा फर्स्ट का डेरिवेशन, प्लस फर्स्ट रखा रहेगा सेकंड का डेरिवेशन। क्लियर हो गया। फर्स्ट और सेकंड, इसको हमने फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, या इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना। सेकंड रखा रहा फर्स्ट का डेरिवेशन, प्लस फर्स्ट रखा रहेगा सेकंड का डेरिवेशन। आई एम रिपीटिंग अगेन, सेकंड रखा रहेगा फर्स्ट का डेरिवेशन, प्लस फर्स्ट रखा रहेगा सेकंड का डेरिवेशन। और अगर ये क्वेश्चन यानी कि डिवाइड की कंडीशन में है तो जो न्यूमरेटर है उसको हमेशा फर्स्ट मानेंगे और डिनोमिनेटर को सेकंड मानेंगे। न्यूमरेटर फर्स्ट, डिनोमिनेटर सेकंड, बिल्कुल यही फॉर्मेट। सेकंड रखा रहा फर्स्ट का डेरिवेशन, माइनस फर्स्ट रखा रहेगा सेकंड का डेरिवेशन, अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट ये सेकंड, डिफरेंस क्या है देखो, यहां पर जब हम करें तो सेकंड रखा रहा फर्स्ट का डेरिवेशन, प्लस फर्स्ट रखा रहा सेकंड का डेरिवेशन, बस यहां पर माइनस आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे सेकंड का होल स्क्वायर। सेकंड रखा रहा फर्स्ट का डेरिवेटिव, माइनस फर्स्ट रखा रहा सेकंड का डेरिवेटिव। अब हमें फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डेरिवेशन निकालने के लिए कुछ फार्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी, जो कि यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। इनको भी याद करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले सम को प्रोडक्ट में चेंज करना है। ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़े होंगे। सम को प्रोडक्ट में चेंज करना, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, दोनों लगभग एक जैसे फॉर्मूले हैं। तो एक बार तो साइन के साथ सम ऑफ एंगल अपॉन 2 और कोस के साथ डिफरेंस ऑफ एंगल अपॉन 2, ये यहां चेंज हो जाएगा, यानी कि 2 कोस, अगर माइनस है तो कोस पहले आ जाएगा, 2 कोस सम ऑफ द एंगल का हाफ, और यहां पर साइन डिफरेंस ऑफ द एंगल का हाफ। अब यहाँ पे देखिए कोस सी प्लस कोस डी में 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2, कोस सी प्लस कोस डी है तो दोनों
कोस कोस हो जाएंगी, कोस सी माइनस कोस डी है तो दोनों साइन साइन हो जाएंगे और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कोस ए कोस ए साइन बी। कोस ए प्लस बी में यहाँ पर माइनस आ जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। टू साइन ए कोस बी, यही फॉर्मूले हैं। टू साइन ए कोस बी, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यहाँ पर कोस पहले आया तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। कोस ए कोस बी में दोनों तरफ कोस होगा और बीच में प्लस का साइन, लेकिन साइन ए साइन बी में यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये फंक्शन इंटरचेंज हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा ये यहाँ, और जब हम किसी को इंटरचेंज करते हैं तो साइन लॉस होता, लॉस का मतलब माइनस। लिमिट एक्स अप्रोच टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए टू दी पावर एन माइनस वन। लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स कोस एक्स और टेन एक्स अपॉन एक्स वन है, जो कि हम लिमिट में भी पढ़ चुके हैं। लिमिट ए टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लॉग ए और ई टू दी पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन। इनडायरेक्टली यही फॉर्मूला है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग ई बेस ई, और लॉग ई बेस ई क्या होता है वन। लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन और लॉग वन माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन। सो प्लीज मेक इट आउट। नाउ अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन फॉर्मूले के बारे में। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है डी डी एक्स एक्स टू दी पावर एन, तो क्या हो जाएगा एन बाहर आ जाएगा और एक्स की पावर एन माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर डी डी एक्स एक्स टू दी पावर 5 दिया है तो 5 एक्स की पावर 5 माइनस वन 5 एक्स की पावर 4 हो जाएगा। इसी तरीके से e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x, log x का 1 बटे x हो जाएगा, sin x का cos x हो जाएगा, cos का माइनस sin x हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा sin का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो cos का माइनस sin x होता है। tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। tan x का क्या है sec स्क्वायर x और cot का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। sec x का होता है sec x tan x और cosec x का माइनस cosec x। आपने देखा कि C और C जहां पर C लगा होगा वहां पर माइनस आएगा। cos का माइनस, cot का माइनस और cosec का माइनस, आसानी से याद हो जाएगा। sin का cos, cos का माइनस sin, tan का sec स्क्वायर, cot का माइनस cosec स्क्वायर। C कांस्टेंट का अकेला कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, बट अगर कांस्टेंट के साथ में कोई फंक्शन होगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और फिर हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ये फंक्शन कोई भी हो सकता है, x की पावर n, e टू दी पावर x, log x, sin x, cos x, tan x, कोई भी यहाँ पर fx की जगह फंक्शन हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं इनके प्रूफ के बारे में। तो प्रूफ कैसे करेंगे देखिए, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो ये थे हमारे कुछ फॉर्मूले। अब यहां पर हम प्रूफ देखते हैं इनका। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने, x की पावर n मान लिया। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एक्स प्लस एच की पावर n हो जाएगा। तो बाई क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, लिमिट यहाँ पर क्या लिखेंगे एफ डैश एक्स का मतलब इसका डिफरेंशिएशन, लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या इनिशियो मेथड।
या डेल्टा मेथड। ए बी इनिशियो, थोड़ा सा गला खराब है इसलिए थोड़ा सा, तो क्या रखेंगे यहाँ पर, लिमिट एच अप्रोच टू 0, एच प्लस एच क्या की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर, एच प्लस एच का की पावर एन माइनस एच टू दी पावर एन अपॉन एच। हमने क्या पढ़ा था, लिमिट पढ़ी थी। तो लिमिट में अब इसको सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एच प्लस एच और माइनस एच। एच हमने जोड़ दिया और एच हमने घटा दिया। तो देखिए क्या होगा, अब यहां पर हम पुट कर देंगे यहां पर एच प्लस एच को हमने टी पुट कर दिया, एच प्लस एच को हमने टी पुट कर दिया। तो एच अप्रोच टू 0 है यदि, तो टी अप्रोच क्या हो जाएगा, टी अप्रोच क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहां पर रख दीजिएगा फॉर्मूले में, लिमिट ये क्या हो जाएगा, टी अप्रोच टू एक्स हो जाएगा, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, टी की पावर एन माइनस एक्स टू दी पावर एन अपॉन टी माइनस एक्स। और हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, बाई लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए से क्या हो जाएगा, एन ए टू दी पावर एन माइनस 1। देखिए टी अप्रोच टू ए एक्स हो गया, ये ए हो गया, ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट टी अप्रोच टू एक्स और टी की पावर एन माइनस एक्स टू दी पावर एन अपॉन टी माइनस एक्स हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस एन तो बाहर आ गया आपका, और एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा, एन माइनस 1। तो यही तो हमने पढ़ा, डी डी एक्स टू दी पावर एन एन एक्स की पावर एन माइनस 1। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। प्लीज मेक इट। नाउ सेकेंड डेरिवेटिव है डी डी एक्स ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स। तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स प्लस एच। देन एफ डैश एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से एच अप्रोच टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। लिमिट एच अप्रोच टू 0 e टू दी पावर एक्स प्लस एच माइनस e टू दी पावर एक्स अपॉन एच। इसे हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच अप्रोच टू 0 e टू दी पावर एक्स इनटू e टू दी पावर एक्स माइनस e टू दी पावर एक्स अपॉन एच लिख सकते हैं। इसमें क्या कॉमन है, e टू दी पावर एक्स कॉमन है, तो क्या लिख सकते हैं इसे, लिमिट एच अप्रोच टू 0 e टू दी पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एच। ये हमने ये लिख दिया। हम क्या जानते हैं कि मैंने आपको बताया था लिमिट एच अप्रोच टू 0 e टू दी पावर एच माइनस 1 अपॉन एच क्या होता है, बाई लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 e टू दी पावर थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपका एक वेरिएबल है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये e टू दी पावर h इंटू 1 इज इक्वल टू e टू दी पावर h, दैट इज योर आंसर। सेम एज d dx a टू दी पावर h इज इक्वल टू क्या होता है, a टू दी पावर h log a।
बेस ई। तो सो प्लीज DIP do its practice, please make it up. DDF log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो सेम x क्या करेंगे हम, f(x) इज इक्वल टू log x। तो f(x प्लस h) क्या हो जाएगा, log x प्लस h हो जाएगा। नाउ f(x) इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x) अपॉन h वैल्यू रखेंगे इसमें। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट h अप्रोच टू 0, इसकी वैल्यू क्या है, log x प्लस h माइनस log x अपॉन h। और वी नो दैट log m माइनस log m क्या होता है, log m बटे m। लिमिट h अप्रोच टू 0 log x प्लस h अपॉन h। दिस इज लिमिट h अप्रोच टू 0 log दिस अपॉन दिस कितना हो गया, 1 प्लस h अपॉन h। ये है यहां पर h। अब देखिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, लिमिट बाई लिमिट x अप्रोच टू 0 log 1 प्लस h अपॉन h इज इक्वल टू 1। तो आप देखो यहां पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पे x अप्रोच टू 0 है, तब वैल्यू 1 हो जाती है। तो इससे ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोच टू 0 log 1 प्लस h अपॉन h। हमें सेम वैल्यू बनानी है यहाँ पर, तो x से डिवाइड कर दिया और x से ही मल्टीप्लाई। तो ये इतना क्या हो जाएगा, ये आपका इतना हो जाएगा 1 के बराबर। ये हो जाएगा 1 इंटू 1/x इज इक्वल टू 1/x। दैट इज योर आंसर। यानी कि log x का फॉर्मूला क्या होता है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। प्लीज मेक इट आउट। नाउ dx sin x का डिफरेंशिएशन कोशेट, इसका प्रूफ देखिए। प्रूफ क्या लेंगे हम, f(x) इज इक्वल टू साइन x। तो f(x प्लस h) क्या हो जाएगा, साइन x प्लस h। ये हमने क्या मान लिया, f। तो f' क्या हो जाएगा बाई फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, लिमिट h अप्रोच टू 0 f(x प्लस h माइनस f(x) डिवाइडेड बाई h। रख दीजिएगा वैल्यू, लिमिट h अप्रोच टू 0, इसकी क्या वैल्यू है, साइन x प्लस h माइनस साइन x अपॉन h। और ये किसका फॉर्मूला है, साइन c माइनस साइन d क्या हो जाएगा, 2 कोस दोनों एंगल के सम का हाफ और साइन दोनों एंगल के डिफरेंस का हाफ, c माइनस d। तो रखिए क्या हो जाएगा, ये लिमिट h अप्रोच टू 0 2 कोस x प्लस h अपॉन 2 और साइन x प्लस h माइनस h अपॉन 2 डिवाइडेड बाई h। x से x कैंसिल। अब देखिए यहां पर ध्यान से h अपॉन 2 है और यहां पर h है, तो हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। तो ये इतना क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा 1 के इक्वल। तो क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं लिमिट, और इस 2 से ये 2 कैंसिल,
तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट h अप्रोच टू 0 cos 2x प्लस h अपॉन 2 इंटू लिमिट h अप्रोच टू 0 साइन h अपॉन 2 और h अपॉन 2, ये 1 के बराबर, और इसमें हम लिमिट रख देंगे cos 2x प्लस 0 अपॉन 2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा cos x, दैट इज योर आंसर। सिमिलरली dx cos x का डेरिवेशन क्या होता है, माइनस साइन x। सो प्लीज दिस इज DIP, do its practice. Please make it up. Now dx tan x is equal to sec square x। चलिए इसको भी प्रूफ करते हैं। fx is equal to tan x, तो fx प्लस h क्या हो जाएगा, tan x प्लस h। तो क्या हो जाएगा, ये f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 tan x प्लस h माइनस tan x अपॉन h। इसका क्या फॉर्मूला होता है, tan x का sin x अपॉन cos x। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 sin x प्लस h अपॉन cos x प्लस h माइनस साइन x अपॉन cos x डिवाइडेड बाई h। कितना आ जाएगा, ये लिमिट h अप्रोच टू 0, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा cos x प्लस h cos x साइन x प्लस h cos x माइनस साइन x इंटू cos x प्लस h और होल डिवाइडेड बाई h। ये किसका फॉर्मूला, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 साइन x प्लस h माइनस h डिवाइडेड बाई h cos x प्लस h और cos x, इससे ये कैंसिल, और ये इतना पोर्शन किसके बराबर हो जाएगा आपका, 1 के बराबर, बाई साइन थीटा लिमिट थीटा अप्रोच टू 0 से साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 से। तो क्या लिख सकते हैं इसे, लिमिट h अप्रोच टू 0 h अप्रोच साइन h अपॉन h इंटू लिमिट h अप्रोच टू 0, और क्या बचा यहां पर, ये बचा 1 अपॉन कोस x प्लस h और कोस x, ये 1 के बराबर, तो 1 इंटू इसमें लिमिट रख देंगे हम 0 x प्लस क्या रख देंगे 0 इंटू कोस x, 1 अपॉन कोस x इंटू कोस x। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर x, और ये किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर x। हेंस प्रूव्ड। सिमिलरली dx कोट x इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर x की, बिल्कुल सेम प्रोसेस, same method. So please DIP, do its practice. Please make it up.